1960 में सिंधु जल समझौते को लेकर आज 65 साल बाद पूरे देश में चर्चा और बहस हो रही है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जब यह संधि हुई थी तो इस पर उस समय भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को इस एक तरफा संधि करने के लिए तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था और इस संधि के बाद 30 नवंबर 1960 को विपक्ष की मांग पर लोकसभा में जबरदस्त बहस हुई थी। इस बहस के दौरान विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नेहरू से तीखे सवाल किए थे और इन्हीं सवाल उठाने वालों में से एक थे भारतीय जनसंघ के युवा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी, जो खुद बाद में जाकर इस देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में नेहरू पर यह आरोप लगाया था कि सिंधु जल समझौते पर जब भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही थी तो भारत के जल विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने इस एक तरफा संधि का विरोध किया था, लेकिन पीएम नेहरू ने इसमें दखल दिया और भारतीय प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान की मांगों के सामने झुकना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 30 नवंबर 1960 को संसद में जो आरोप लगाए थे वो प्रकाशित हुए हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित लोकसभा डिबेट की सेकंड सीरीज के खंड 48 के पेज नंबर 3165 से लेकर 3240 के बीच इस बहस के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से पाकिस्तान को इतना पानी देने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। हम अगर चाहते तो पाकिस्तान को इससे कम शर्तों पर तैयार कर सकते थे, मगर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा है कि यह संधि तो होती ही नहीं अगर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू उसमें दखल नहीं देते। मैं ये जानता हूं कि ऐसा कौन सा गतिरोध था जो दोनों देशों के अफसरों के बीच में था और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू ने उसमें हस्तक्षेप किया और यह समझौता हो गया। अगर प्रधानमंत्री नेहरू दोनों देशों के बीच सद्भावना और मित्रता स्थापित करने की बात करते हैं तो मेरा निवेदन है कि मित्रता और सद्भावना स्थापित करने का यह तरीका नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे कहा कि पाकिस्तान अगर कोई गलत मांग रखता है तो उसका विरोध होना चाहिए। अच्छे संबंधों का आधार न्याय और तर्क को मानने से होता है। सिंधु जल समझौता भारत के हित में नहीं है। पाकिस्तान को हमने अनुचित कीमत दी है और उसके बाद भी पाकिस्तान की मित्रता हमें मिलेगी, ये कोई भी विश्वास के साथ नहीं कह सकता। तो 1965 मतलब 65 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में जो कहा था वो हमेशा सच साबित हुआ। पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी लुटाने के बाद भी भारत को पाकिस्तान की दोस्ती तो दूर सिर्फ और सिर्फ खूनी धोखा मिला है। खैर, वापस चलते हैं 30 नवंबर 1960 के दिन। लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने पीएम नेहरू को इस बात पर भी घेरा कि आखिर जब हमने सिंधु नदी का 80% जल पाकिस्तान को दे दिया था तो फिर 83 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत थी, वो भी विदेशी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, जबकि भारत का विदेशी भंडार जो विदेशी मुद्रा का भंडार था वो उस समय खाली है। इस सवाल पर हमारे स्वप्नदृष्टा और विश्व शांति के पैरोकार प्रधानमंत्री नेहरू की दलील थी कि हमने ये 83 करोड़ रुपए देकर शांति खरीदी है। नेहरू ने उस दिन लोकसभा में कहा था कि ये आपके निर्णय आपके हिसाब से सही या गलत हो सकता है, आप इसका हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन मैंने भी इसका हिसाब लगाया है और इसे समझने की कोशिश की है। मेरे सहकर्मियों ने पाकिस्तान से कई बार बात की और हमें लगा कि इन परिस्थितियों में यह 83 करोड़ रुपए देना एक सही भुगतान है। यह समझौता हमने खरीदा है। अगर आप चाहें तो यह कह सकते हैं कि हमने शांति खरीदी है और यह दोनों देशों के लिए अच्छा है। तो सुना आपने, हमारे भविष्य दृष्टा और विश्व शांति के पक्षधर पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि सिंधु जल समझौता करके हमने पाकिस्तान से शांति खरीदी। काश नेहरू ये भविष्य देख पाते कि जिस 83 करोड़ रुपए और सिंधु नदी का 80% पानी देकर वो पाकिस्तान से कथित शांति खरीद रहे हैं, उस पाकिस्तान ने अगले 65 साल में हमें कितने खूनी घाव दिए।